मन ही सब रचता है। हम्म। मन ही दिल के बारे में भी रच देता है। एग्जैक्टली। कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर ना देखना उसको। वो जमाने के खम समझता क्या, हवा के साथ ले चढ़ी हवा उसको। वो अपने बारे में कितना है खुशगुमा देखो, जब उसको मैं भी ना देखूं तो देखना उसको। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। धन्यवाद। वाह यार। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात खुश है। नसीब है वो हैं। ये इनकी बहुत सारी फेमस है, वो बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, पर मैं जो सबसे फेमस है वो सुनाता हूँ कि सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाह के चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुज़र के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ़, शगफ़ यानी कि रुचि, सो हम भी मोज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसे रात चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर हैं काकुलें उसकी, सुना है शाम को साई गुजर के देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मे की कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आ भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब चलते हैं, सो हम बाहर पे इंतज़ाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबी उसके, जो सात दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इनकाम में पलंग जावी उसकी कमर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कवाएं कतर के देखते हैं। वो सर्वकद है मगर बेगुले मुराद नहीं, वो सर्वकद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उसके शजर पे शगुफ़े सवर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफ़िला दिल का, बस एक निगाह से लुटता है काफ़िला दिल का, सुराहे तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके सबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, बहुत अच्छी लाइन है ये कि सुना है उसके सबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्की उधर के जलवे इधर के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उसका शयन कक्ष है, जो उसके बिस्तर हैं, वो जन्नत से लगे हुए हैं बिल्कुल, और जन्नत के फरिश्ते भी उसको इधर आके देखते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है। सुना है उसके सबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्की उधर के जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब की बेपहरन उसे देखे, किसे नसीब की बेपहरन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। कहानियाँ ही सही समगालवे ही सही, कहानियाँ ही सही समगालवे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। भाई वाह कितने वाह इसका वाह नाम वाह चेंज वाह। करना पड़ेगा यार। अहमद फराज की ये तो सबसे प्रिय कविता है भाई। बिल्कुल मजा बिल्कुल। आ गया भाई, मजा आ गया। हम्म। और बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छी बहुत लगती है मुझे। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। दिल हम्म। गार्डन क्योंकि गार्डन कर एक दिया। बार मतलब समझ जाओ तो इससे ज़्यादा फ्लर्ट आप किसी से क्या ही कर लोगे। यस। बीच बीच में ऐसी ऐसी लाइन आ जाएगी ना, मतलब कि सुना है तितलियां तुम्हें देखती, और मतलब क्या भाई आदमी फूल होश अपनी खो कवाएं जाता कतर है। के देखते हैं। आफरीन आफरीन। हाँ, इन्होंने तो अच्छी सुनाई है, एक बार अहमद फराज की खुद के मुंह से सुनी है, तो उन्होंने तो क्या सुनाई है भाई। देखो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी जो हाँ आवाज़ हाँ है ना। बिल्कुल। यस। सबसे भारी क्या है, पर्वत, पहाड़ या दर्द से भारी मन? नहीं,
सबसे भारी है माथे का वो घूंघट जिसमें संस्कारों के नाम पर पिघल जाती हैं कितनी ही कलाएं, योग्यताएं और प्रतिभा। सबसे ऊंचा क्या है? गगनचुंबी इमारतें, चीन की दीवार या महापुरुषों की प्रतिष्ठा? नहीं, सबसे ऊंची होती है वो दहलीज जिसे पार करने में खप जाता है किसी स्त्री का पूरा जीवन, जिसके नीचे रह जाती है कितनी ही सर्वश्रेष्ठ धावक जो दौड़कर दहलीज तक पार नहीं कर पाती। सबसे उजला क्या है? नेताजी की कमीज, दोपहरी का तड़का या सत्य और ईमान? नहीं, सबसे उजला होता है विधवा का दामन जिसकी चकाचौंध में आंखें मलती कितनी ही स्त्रियां कभी नहीं देख पाती प्रकाश का प्रवर्तन। वो सतरंगी आंखें ओढ़कर श्वेत खादी हो जाती हैं, रंगीनहीन उजली और सफेद। सबसे नुकीला क्या है? हथियार, देवी का त्रिशूल या तिरस्कार और टीस? नहीं, सबसे नुकीला होता है वो स्पर्श जो होता है इच्छा के विरुद्ध, वो स्पर्श जो खा जाता है हृदय की सारी कोमलता, जो निगल जाता है साहस और कराता है आभास पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने का। बाय निशिका सिंह, ये किसी और का लिखा हुआ था। वाह, बहुत कमाल भाई, बहुत अच्छा सुनाया आपने। बढ़िया बहुत बहुत अच्छा सुनाया सुना जी, और अच्छा जी बहुत भाई। अच्छा कविता है। बहुत अच्छा, कविता का कंटेंट बहुत अच्छा था। तो सब लोग दहेज लेना, बट ये वाली जो सुनोगे अभी, है ना तुम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दहेज तो मैं भी लूंगा। सुनो। मुझे दहेज चाहिए, तुम लाना 3-4 ब्रीफकेस जिसमें भरे हो तुम्हारे बचपन के खिलौने, बचपन के कपड़े, बचपन की यादें। मुझे तुम्हें जानना है बहुत प्रारंभ से। तुम लाना श्रृंगार के डिब्बे में बनकर अपनी स्वर्ण जैसी आभा, अपनी चांदी जैसी मुस्कुराहट, अपने हीरे जैसी दृढ़ता। तुम लाना अपने साथ छोटे बड़े कई डिब्बे जिसमें बंद हो तुम्हारी नादानियाँ, तुम्हारी खामियाँ, तुम्हारा चुलबुलापन, तुम्हारा बेबाकपन, तुम्हारा अल्हड़पन। तुम लाना एक बहुत बड़ा बक्सा जिसमें भरी हो तुम्हारी खुशियाँ, साथ ही उसके समक्ष वो पुराना बक्सा जिसमें तुमने छुपा रखा है अपना दुख, अपने ख्वाब, अपना डर, अपने सारे राज। अब से सबके सब मेरे होंगे। मत भूलना लाना वो सारे बंद लिफाफे जिसमें बंद है स्मृतियाँ, जिसे दिया है तुम्हारे माँ और बाबूजी ने, भाई बहनों ने, सखा सहेलियों ने, कुछ रिश्तेदारों ने। ना लाना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लेकिन लाना तुम, किस्से, कहानियाँ और कहावतें अपने शहर की। कार, मोटर कार हम खुद खरीदेंगे। तुम लाना अपने तितली वाले पंख जिसे लगा उड़ जाएंगे अपने सपनों के आसमान में। मुझे दहेज में चाहिए तुम्हारा पूरा प्यार, पूरा खालीपन, तुम्हारे आत्मा के वसीयत का पूरा हिस्सा। सिर्फ इस जन्म का साथ तो चाहिए ही है। यही था भाई लोग। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, बहुत क्या बढ़िया, बात है, यही दहेज बहुत मांगा जाएगा बहुत अब। खूबसूरत। बिल्कुल। बहुत अच्छा सुनाई। हमारा समाज स्वर्ग है और हम लड़के हैं। तुम जिनकी बात कर रहे हो कि औरत है, वो ना नर है ना मादा है, वो एक अलग कैटेगरी है। वो जानवर है भाई। जानवर भी नहीं, हाँ, जानवरों को क्यों बदनाम करना। अलग वो ही अलग ही कैटेगरी है। कैटेगरी है, वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इंडिफाइंड जो बोलो। देखो, मेरे हिसाब से मानव और दानव दोनों एक ही होते हैं, उनमें ज़्यादा हम्म। फर्क नहीं होता। या इट्स दैट्स लाइक जस्ट द कि वे ऑफ शिवशंकर। इट्स जस्ट कि इट्स जस्ट कि जिन लोगों को वैसे विचार मिले हैं, जो मानवों वाले हैं वो मानव बन गए। कुछ समाज की फैक्ट्री में दानव बनने थे, जिनको वैसे विचार मिले वो दानव बन गए। उनको मानव बनाया जा सकता है, और जो मानव हैं वो भी कल को दानव बन सकते हैं। अगर उन्हें बिल्कुल। दानव दोनों बनाया तरफ। जा लेकिन सकता है। लेकिन लेकिन डिप्लोमेट, तुम तो डिप्लोमेट नाम भी रखो जयशंकर फोटो लगाए। बट मेरा यार मानना थोड़ा कि जैसे कि थोड़ा बहुत सोसाइटी पर पढ़ा था मैंने, तो इंसान जो कुछ भी सीखता है ना, वो जब अपनी माँ के गर्भ से निकलता है उस दिन से लेकर, जब वो पेट से निकलने का दुनिया में आता है उस दिन से लेकर वो 9-10 साल की आयु तक, वर्ष तक ही सीखता है। उसके बाद है ना, वो जो सीखा हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन था, उसमें थोड़ा बहुत अपने आप को एनरिच करता है। तो मेरे को ये लगता है जो कोर वैल्यू होता है ना, बहुत जल्दी बदलता है नहीं किसी इंसान का।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि कुछ अतुल को मैंने बताया भी था कि मेरा दोस्त ऐसे उसको हाँ, शुरू से बिगड़ना था, बट उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो दबा हुआ था, जब उसको मौका मिला तो वो खुलकर जीने, मतलब वो दिखाने लगा कि हम देखो कितने अव्वल दर्जे के बिगड़ सकते हैं, मतलब ऐसा। तो मेरे को ये लगता है। तो तुम इसलिए अच्छा। क्योंकि ना, हाँ, जो दाना वाला बात है ना, वो सोसाइटी, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। सोसाइटी के उच्च पायदान पे रहने वाले लोग भी दानव है, नीचे वाले भी है। तो ऐसा क्या है जो इन सब में कॉमन दिख रहा है? तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कैटेगरी, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना हायर इनकम वाले लोग, ना लोअर इनकम वाले, कोई एक चीज ऐसा रह जा रहा कॉमन। तो मेरे को ऐसा लगा भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसलिए, बट ये मेरा नहीं, नहीं, ओपिनियन था। नहीं, नहीं, हाँ, बिल्कुल, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अम, हर समाज सुधारा जा और सकता है और बिगाड़ा हर जा सकता हर है। हर समाज में हाँ, कुछ ना कुछ बुरी बातें होती हैं। और हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है एक समाज में, तो वो ए सोशल होता है। ए सोशल का मतलब कि उसको समाज के बारे में और अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो समाज जो उसको है वो सोशलाइजेशन के थ्रू वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। हाँ, हाँ, अब हाँ, ये उसके ऊपर है कि वो किस समाज में है, किस समाज की किस परिस्थिति में है, कौन उसके आसपास लोग हैं, कितना उसका एक्सपोज़र है, हाँ, हाँ, बस कौन वही से बात उसके है। प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, वो आसपास की चीज़ों को देखता है, सीखता है, समझता हाँ, है, हाँ, हाँ, और उनको बदला भी जा सकता है। अगर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें की हैं, आप उसको एक ख़ास तरीके से जो जिससे सिखाया जाता है, अगर आप एक बार उसको सिखा दोगे, तो आई थिंक उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हाँ, इट्स जस्ट कि वो, हाँ, हमें बोलो गलत बोलो। इन्फॉर्मेशन मिली होती है, और गलत लोगों के बीच होते हैं, और एक्सपोजर उस टाइम गलत मिलता हमारे, है। हाँ, उस टाइम हमारे इंटरेस्ट उससे ऐड कर दिए जाते हैं। तो हर इंसान अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसको उनके पीछों के जो सच हैं वो पता चल जाते हैं, तो आई थिंक हर इंसान उनसे बाहर आना चाहता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। डिप्लोमेट, हाँ, लाइक पॉइंट दोनों के सही है, मतलब दोनों के सही है, पर अब मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूंगा कि इंसान के पास ना चॉइसेस हमेशा होती हैं। ठीक है, तो चॉइस लेना, अब आप जैसे आप कह रहे हो कि एक्सपोजर इस चीज का, मतलब हमने बोला कि आप कह रहे हो कि उसको आप ये पर्सपेक्टिव दिखाओगे, वो पर्सपेक्टिव दिखाओगे। इंसान के पास अगर दोनों पर्सपेक्टिव भी हो ना, फिर भी वो एक चॉइस लेता है। तो वो हाँ, क्या चॉइस लेता है, वो उसका कैरेक्टर है। आप हाँ, समझ रहे हो, बिल्कुल सही अपना बोलो, कैरेक्टर बिल्कुल कैसा भाई, डिफाइन पाँच सौ करना चाह रहा परसेंट है वो उसके ऊपर है। आपके पास भी दोनों चीजों का एक्सपोजर था, सही चीजों का भी, गलत का, मेरे पास भी था। हम जो चॉइसेस लेते हैं वो हमारी होती हैं। हाँ, तो कभी चेहरे पे मरता था तुम्हारे, अब बस तुम्हारी आदतें मुझे भाती हैं। कभी चेहरे पे मरता था तुम्हारे, अब बस आदतें तुम्हारी मुझे भाती हैं। तेज होती थी देख तुम्हें पहले धड़कने, अब तुम्हारी झलक सुकून दे जाती है। क्या यही है इश्क? पहले मैं तुम्हें समझता था कि ये क्या ही कहना चाहती है, पर अब तुम बोलती हो बात में और तुम्हारी दिल की आवाज पहले मुझ तक आ जाती है। क्या यही है इश्क? क्या इश्क आजादी है, या इश्क एक जेल है? क्या है ये एक जुआ, या बस एक खेल है? आखिर है क्या ये इश्क? महज एक शब्द जिसके मायने अलग अलग हैं, कि बिल्कुल अलग उन एहसासों की तरह। वो एहसास जिनको महसूस करके लगता है, हाँ यही इश्क है, हाँ यही इश्क है। बस इतना ही है। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक्चुअली यार, तुम जब गाना, रजत भाई, रजत जी, भाई, कुछ नहीं, मेरे को बहुत अच्छा इरशाद? सुना है आपने। थैंक यू अच्छा, थैंक यू। चलो मेरी बारी आ गई। चलो, हाँ। हाँ, आपकी आपकी सिलेक्शन हो गई है। मैं पुरुषों के पक्ष से सुनाना चाहूंगा कुछ, मतलब अरे, इन्होंने सभी बिल्कुल, बातों से बिल्कुल। सहमत हूँ। लेकिन एक हम्म। कविता है जो गौरव सोलंकी ने लिखी थी, और उसको आयुष्मान खुराना ने इंटरनेशनल मेंस डे पे सुनाई थी। हाँ जेंटलमैन हाँ जिसे हाँ कहते हाँ हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। वो वाली सुनाओ सुनाना सुनाओ। चाहूंगा। तो हाँ जैसे महिलाओं के साथ है, तो पुरुषों के साथ भी कुछ स्टीरियोटाइप्स है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम्म। आज ओके, जेंटलमैन नहीं, किसे कहते हैं, इस पे मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर कविता है। जेंटलमैन किसे कहते हैं? मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइप है। वो घर चलाएगा, लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था। जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। मैं हिंदी में सेंटी होता हूँ,
पंजाबी में गाता हूँ ऐसा मैन। टाई बांधना मुझे नहीं आता, पर खाना ठीक ठाक बनाता हूँ ऐसा मैन। तुम्हारी इंग्लिश स्लो है या फास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम गे हो स्ट्रेट हो तुम्हारी क्या कास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई नो दैट एड्स हैव टोल्ड यू टू प्ले इट कूल एंड फादर्स हैव आस्क्ड यू टू बी डिसिप्लिन्ड एज यू हैव ऑलवेज इन स्कूल। उन्होंने बोला जेंटलमैन बनो, बट ये भी बोला मैन का जेंटल होना खराब है, क्योंकि तुम्हें तो ऑनर बचाना है, जादू वाला परफ्यूम लगाना है, उसी से तो लड़कियां तुम पे मरेगी। पर मरेगी क्यों? उन्हें मरना नहीं चाहिए। मैं जहां हूं जहां खड़ा हूं उन्हें डरना नहीं चाहिए। पिंक और पिंक फ्लॉयड के बीच में वो कुछ भी पसंद कर सकता है। अंधेरा ज्यादा हो तो वो भी डर सकता है, क्योंकि वायलेंस उसके साथ भी हुआ है। पेट्राकी ने उसको भी गलत तरीके से छुआ है। वो जल्दी जल्दी बड़े होने के बोझ के नीचे बंधा होता है। दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, पर उस पे लोहे का सोशल कवर चढ़ा होता है। उसे बस कार और गन के खिलौने में मत बांधो। जब वो बच्चा हो जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है कि मशीनों के काम में थोड़ा कच्चा हो, पर मर्द होने की इकलौती शर्त ये है कि सच्चा हो। अब जरूरी नहीं कि मेरा पैशन गिटार हो, कूल हो, मेरे हाथ में लड़की के लिए फूल हो सकता है कि मेरे पास लंबी गाड़ी हो सकता है कि लाइफ की हर एक राइड पूल हो। तुम्हें पता है, बच्चों को मैं भी संभालता हूँ। वो थक के आती है तो जिंजर वाली चाय भी उबालता हूँ। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है, और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूँ, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ। शायद इसलिए इसलिए अपने बेटे से कहता हूँ कि जरूरी नहीं उनके लिए कुर्सी खींचना या गाड़ी का दरवाजा खोलना, पर जब कुछ गलत हो तो सबसे पहले बोलना। क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वो ही मर्द होता है। तो चाहे कारपेट पे सोए, चाहे रेड कारपेट पे चले, लेट मी टेल यू, you are the most powerful as long as there lives a gentleman in you. Thank you. सुलैमान जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। काफ़ी अच्छा। चलो तो फिर मैं भी कुछ सुनाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं किसी पक्ष या विपक्ष के लिए सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही है कि हाँ तटस्थ उनसे कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूती डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बूल बूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही हम दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों के नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कुंवर नारायण।